गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th इंग्लिश हनीकॉम का पोएम नंबर 8 पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है मेडो सरप्राइजेज, जो कि एल.बी. फिलिप्स द्वारा लिखा गया है। बहुत अच्छा नेचुरल पोएम है, नेचर पोएम है। उम्मीद करूंगा आप लोग पूरा पोएम पढ़ेंगे और देखेंगे और कैसा लगा इसको बताएंगे। क्लियर। तो देखिए, मेडो सरप्राइजेस का वॉक अक्रॉस अ ग्रीन फील्ड, अ पार्क और इवन अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्रीज एंड यू विल नोटिस मेनी वंडरफुल थिंग्स। वॉक अक्रॉस अ ग्रीन फील्ड, वॉक माने टहलना जाना, ग्रीन फील्ड माने हरे मैदानों से, हरे भरे मैदानों से होकर गुजरना, आ पार्क या किसी पार्क से होकर जाना है, और अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, क्लम्प माने होता है झुरमुट या पेड़ों के झुरमुट से, यानी जो जहाँ पर 2-4 पेड़ों का ग्रुप हो उसे क्लम्प कहा जाता है, उससे होकर जाना। एंड यू विल नोटिस मेनी वंडरफुल थिंग, तो आप लोग किसी हरे भरे मैदानों से, कहीं पार्क से होकर जाओ या कहीं पर भी जो नेचुरल जगह है ऐसे होकर जाओ, तो वहाँ पर हमें कई सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। What are some of things the surprises a meadow has for someone with a keen eye and a sharp ear? कि what are some of the surprises, कौन कौन से जो है सरप्राइजेस आश्चर्य हो सकते हैं मेडो में, यानी चारागाह के लिए। मेडो माने चारागाह होता है, चरने की जगह। ओके। हैज फॉर समवन, किसी के लिए जिसकी आंखें क्या हो, कीन हो। कीन आई का मतलब क्या होता है, उत्सुक भरी आंखें, जिज्ञासा भरी आंखें। शार्प ईयर, शार्प माने तीखा, यानी शार्प ईयर का मतलब जो सुनने में तेज रहते हैं, जिनकी कान शार्प हो, यानी कि थोड़ा सा भी आवाज हो सुन ले। ओके। कैसे होती हैं देखिए, मेडो हैव सरप्राइजेज, यू कैन फाइंड देम इफ यू लुक, वॉक सॉफ्टली थ्रू द velvet ग्रास एंड लिसन बाय द ब्रूक। मेडो हैव सरप्राइजेस, जो मेडोज होते हैं, चारागाह होते हैं, इनमें बहुत सारी जो है अद्भुत चीज़ें होती हैं। यू कैन फाइंड देम इफ़ यू लुक, यदि हम इसे देखेंगे, ढूंढेंगे, तो हम ऐसे आश्चर्यजनक चीज़ों को पाएंगे। ओके। वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास, वेलवेट मानने होता है एक तरह कपड़ा होता है मखमल के जैसा, लेकिन यहाँ क्या है, वेलवेट का मतलब कोमल से मतलब है, यानी जब हम कोमल कोमल मुलायम घासों पर क्या करेंगे, टहलेंगे, घूमेंगे, उससे होकर जाएंगे। एंड लिसन बाय द ब्रूक, और किसी नदी के किनारे से होकर गुजरेंगे तो सुनेंगे। ब्रूक माने होता है छोटा झरना, नदी, यानी जब हम किसी नदी के किनारे से होकर या किसी घास के मैदान से होकर जाएंगे और ध्यान से सुनेंगे, तो सुनने का प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे, तो हमें बहुत से आश्चर्यजनक चीज़ें दिखाई देंगी। क्लियर। यू मे सी अ बटरफ्लाई, आप मेडो में क्या देख सकते हो, बटरफ्लाई, तितली देख सकते हो। रेस्ट अपॉन अ बटर कप, जो क्या होता है, बटर कप पर आराम से बैठी होती हैं। बटर कप का मतलब फूलों के ऊपर बैठी रहती हैं, यानी जो कप के जैसा ऐसे फुलाए होते हैं, यानी पंखुड़ियों पर हम कह सकते हैं। एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉज टू सिप द नेक्टर अप, नेक्टर अप माने अमृत को लेना, सिप माने चूसना, स्ट्रॉ माने तिनका, अनफोल्ड माने खुला हुआ। जो क्या करते हैं, किन्हीं फूलों पर, किन्हीं पौधों पर बैठकर क्या करते हैं, अपने उनका जो स्टिंग होता है, चूसने वाली, वो मतलब जो है, जो अंग होता है छोटा सा, मतलब रोए जैसा निकला रहता है, बाल जैसा डग के जैसा रहता है आगे का, उससे वो क्या करते हैं, सिप करती हैं, फूलों पर बैठकर उसके रस को अपने अंदर लेते हैं। ओके। यू मे स्केयर अ रैबिट, आप टहलते टहलते अगर कहीं रैबिट को देखोगे एकाएक, तो क्या हो जाओगे, डर जाओगे। स्केयर, स्केयर माने डर जाना। हु इज सिटिंग वेरी स्टिल, क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, रैबिट बहुत शांति से बैठे रहते हैं। स्टिल माने शांत, वेरी माने बहुत, सिटिंग माने बैठे हुए, क्योंकि आप जो है देखे हैं, शांत पूर्वक बैठे हुए रैबिट को देखकर एकाएक आप क्या हो जाओगे, डर जाओगे। थ्रू एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम, पहले तो आप इसे देखोगे नहीं। व्हेन ही हॉप्स यू विल, लेकिन जब ये कूदने लगेगा, कूद कर भागने लगेगा, तब आप लोग इसे देखोगे। होप माने क्या होता, हॉप्स माने होता उछलना, कूदना, कहने का मतलब क्या, शांति से बैठा रहता है, लेकिन जब आप इसके पास पहुंच जाओगे, आपके पैरों की ये आहट सुनेगा, तो ये डर के नाते भागने लगेगा, तब आप इसे देख पाओगे। ये भी एक तरह का आश्चर्य ही तो है कि कई बार होता है हम चीज़ों को नहीं देखते हैं, लेकिन जब वो भागने लगता, दौड़ने लगता, तब हम देख पाते हैं ना।
dandelion whose fuzzy head was golden days ago has turned to airy parachutes that flutter when you blow. डैंडेलियन हुज फजी हेड, या एक किसी डैंडेलियन एक पीले कलर का जो है पौधा होता है जो कि प्रायः बगीचों में दिखाई देता है। छोटा छोटा फूल पीले कलर का है होता हो सकता है, आप लोग देखे भी हों, छोटे छोटे कलर का पीला पीला लगता है, कटीले तरह का होता है। हुज फजी हेड, फजी माने रोएदार, मतलब जो है हेड होते हैं, हेड का मतलब जो हिस्सा होता है ऊपरी भाग होता है। वाज गोल्डन डेज एगो, जब गर्मी के दिनों के पहले, हैज टर्न्ड टू एरी पैराशूट, जो क्या हो जाते हैं पैराशूट्स में बदल जाते हैं, यानी गर्मी के दिनों से पहले वो क्या हो जाते हैं पैराशूट्स में बदल जाते हैं, यानी उड़ने लगते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं रोएं बन के उड़ते नहीं है, कभी कभी लगता है उड़ते हैं तो सब लोग पकड़ते हैं, उसी तरह से क्या होता है उड़ने लगते हैं। दैट फ्लटर व्हेन यू ब्लो, जो क्या होता है फड़फड़ाते हैं जब आप उस पर क्या करते हो फूंक मारते हो। देखो एक तरह का पौधा होता है उसमें से सफ़ेद सफ़ेद निकलता है, वही जो है क्या हो जाता है जब सफ़ेद हो जाता है तो ऐसे फूंक मारने पर वो उड़ने लगता है, या ऐसे देखो उड़ते हुए बहुत अच्छा लगता है। एक्सप्लोर द मेडो हाउसेज, एक्सप्लोर माने खोजना ढूंढना, मेडो माने चारागाह, हाउसेज माने घर। जब हम लोग जो चारागाह होते हैं चरने की जगह होते हैं उसमें घर ढूंढेंगे तो बहुत सारे हम लोगों को घर मिलेंगे। किसके घर मिलेंगे? बरोज इन द ग्राउंड, बरोज यानी बिल मिलेंगे ग्राउंड में, जमीन के अंदर बिल मिलेंगे। बिल भी तो किसी के रहने का स्थान होता है कि नहीं होता। नेस्ट बीनीथ टाल ग्रासेस, लंबे लंबे घासों के नीचे, यानी पेड़ों के नीचे या घासों के नीचे क्या होगा नेस्ट मिलेगा, यानी घोंसले मिलेंगे। घोंसले में भी लोग रहते हैं। द एंड्स अमेजिंग माउंट, और क्या होता माउंट माने टीला, और अद्भुत अमेजिंग माने होता अद्भुत आश्चर्यजनक टीले, यानी क्या होता चींटियां जिसमें रहती हैं उनका टीला मिलेगा। चींटियां देखो आप लोग रहती हैं तो क्या होती माद बना लेती है ना, उसी को कहा जाता है माउंट कहा गया है। समझ में आए? तो क्या होता है हमें कई जो है तरह के इंसेक्ट्स होते हैं उनके जो है क्या मिलेंगे घर मिलेंगे, जैसे बरो मिलेगा यानी बिल मिलेगा, नेस्ट मिलेगा घोंसला, और माउंट मिलेगा। ओके। मेडोज हैव सरप्राइज, अरे मेडो में कितने आश्चर्यजनक चीज़ें होती हैं। एंड मेनी थिंग्स टू टेल, और बहुत सारी चीज़ें होती ऐसे होते हैं जो बताने लायक होते हैं। यू मे डिस्कवर दीज योर सेल्फ, आप इन सब चीज़ों को स्वयं ढूंढ सकते हो। इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल, लेकिन कब ढूंढ पाओगे? जब आप इसको देखोगे, मेलों में जाओगे, ढूंढोगे, सुनोगे, सुनने का जानने का प्रयास करोगे, तभी आपको आश्चर्यजनक चीजें मिलेंगी। और यदि आप सिर्फ वैसे जा रहे हो तो सिंपल में आपको नहीं पता जल्दी चलेगा। इस तरह से प्यारे बच्चों लुइस ब्रेंड फिलिप्स द्वारा लिखा गया ये पोएम बहुत जो कि नेचर के बारे में बताया गया बहुत अच्छा था। उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को कैसा लगा इसको ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, ये सब्सक्राइब नहीं किए हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।